श्री विनोद राय जी, श्री सिंह जी, भाइयों, हर जोन से आप लोग आए जिला कार्यालय में आपका समस्या जो पेंडिंग है वो समस्या पे चर्चा करने के लिए आए। सर्वप्रथम मैं गौरीशंकर जी का अभिनंदन करता हूँ। 2 दिन पहले आके मेरे से डिस्कशन किया और 13 तारीख के लिए स्लॉट फिक्स किया, लेकिन इधर परिणाम ऐसा है बहुत लोग आ गए आज, वो समस्या पेंडिंग में है और 14, 15, 16 तारीख जुलाई रेलवे बोर्ड का PNM मीटिंग भी है। तैयारी करने के लिए हमारा स्टाफ भी बिजी हो गए। मेन पॉइंट ये है, भारतीय रेल में काम करने वाले OT असिस्टेंट नर्सर मेडिकल डिपार्टमेंट में भाई लोग को मालूम है, गौरीशंकर जी को भी पूरा चरित्र मालूम है। स्टे कमिश्नर साहब ने एक्सप्लेन किया, विस्तार रूप में एक्सप्लेन किया। पे कमीशन का फेवरेबल रिपोर्ट हम दे लिए। अभी OT असिस्टेंट कैडर को पुनर्व्यवस्थीकरण करके एंट्री ग्रेड पे 2000 से शुरू करना और अपेक्स लेवल पे 4200 ग्रेड पे जोड़ने का हमारा LFR का डिमांड रेल मंत्रालय ने अग्री कर ली। इसमें देरी होने का कारण ये है, जो स्ट्रक्चर चेंज करना है वो स्ट्रक्चर चेंज का प्रपोजल वित्त मंत्रालय को भेजना, वित्त मंत्रालय का अनुमति लेके नया स्ट्रक्चर डिक्लेयर करना, ये आज का बिजनेस एंड ट्रांसैक्शन रूल्स में प्रोविजन है। वही कारण से बहुत देरी हो गई, लेकिन देरी होने से भी आपको नुकसान नहीं होगी। कारण क्या है, जनवरी 2016 से 1 तारीख जनवरी 2016 से नया स्ट्रक्चर NFR लाएगी। इसमें 4200 ग्रेड पे 7 CPC का पे मैट्रिक्स लेवल 6 आपको मिलने का संभावना है। और ये पेंडिंग डिमांड है या नया डिमांड है, अग्री डिमांड है। मिनट्स में रिकॉर्ड किया। ये 15 तारीख मीटिंग में जरूर मैं रेलवे बोर्ड चेयरमैन का सामने रखेगा। ये स्पीड अप करके जल्दी से ये नया स्ट्रक्चर भारतीय रेल में काम करने वाले OT असिस्टेंट भाइयों को, ड्रेसरों को ये बेनिफिट लाएंगे और IS पे पेमेंट कराएंगे बैक डेट से जनवरी से। कोविड काल में भी हमारा पैरामेडिकल स्टाफ OT असिस्टेंट काम किया। इन्फेक्शन की वजह से पूरा भारतीय रेल में 3500 कर्मचारी का डेथ हो गई। मेडिकल डिपार्टमेंट भाई लोग है, बहन लोग है, OT असिस्टेंट भी है। कोविड फर्स्ट वेव में, सेकेंड वेव में ये लोग रिस्क लेकर काम किया। वो भी मैं रेल मंत्री पीयूष गोयल के सामने रखा एक्स ग्रेशिया पेमेंट के लिए। मंत्री कमिटमेंट किया, लेकिन आज तक फलित नहीं मिली। वो भी हमारा NFR जरूर प्रयास करेगी। एक्स ग्रेशिया पेमेंट हमारा कमिटमेंट है। जो फ्रंटलाइन वर्कर्स को मिली, वही क्रम में रेलवे में काम किया रेल कर्मचारी, मेडिकल डिपार्टमेंट में काम किया वो कर्मचारी भी, जो लोग इन्फेक्शन से स्वर्गवासी बन गए, वो लोग परिवार को भी एक्स ग्रेशिया के लिए हम ये स्ट्रगल कंटिन्यू करेंगे, फलित लाने के लिए जरूर प्रयास करेंगे। गौरीशंकर जी पर्सनल इनिशिएटिव लेते। पंकज चौधरी जी तो दिल्ली में है, दूर है, मुझे डायरेक्टली बात करने का मौका नहीं मिली।
और डायरेक्टर जनरल रेलवे हेल्थ सर्विसेज को मीटिंग को बुलाए थे। 4 घंटा मीटिंग किया। ओटी असिस्टेंट्स का समस्या के बारे में, वर्कलोड के बारे में और सर्विस कंडीशंस इंप्रूवमेंट के बारे में भी हम चर्चा किया। वो इश्यूज पे भी हमारा NFIR गौरीशंकर जी का सहायता लेके फॉलो करेगी, फलित लाने के लिए जरूर प्रयास करेगी। आज का मीटिंग में हमारा भाई लोग बहन लोग कोई भी नया पॉइंट मेरे सामने रखने के लिए और नया पॉइंट है वो बोल सकते, फेडरेशन नोट करेगी, एक्शन लेने के लिए NFIR जरूर आपको अश्योरेंस देगी, आगे बढ़ेगी। ये शब्दों के साथ मैं ओटी असिस्टेंट्स एसोसिएशन उत्तराखंड को धन्यवाद करता हूँ। भारतीय रेलवे बहुत समस्या है, मेडिकल डिपार्टमेंट को बेचने का भी एक एजेंडा चल रहा है। भारत सरकार का एजेंडा है नेशनल रेल प्लान 2030 पे प्राइवेटीकरण का भी चल रहा है और अस्पतालों को भी आयुष्मान भारत नाम पे CGHS माध्यम से प्राइवेट को देने का भी एक प्रपोजल भारत सरकार का सामने है। रेल को बचाने का हमारा ड्यूटी बनता है, रेल को बचाना, देश को बचाना और रेल कर्मचारियों को जो है आज हम हमारा प्रिविलेजेस है वो सेफगार्ड करने के लिए हम स्ट्रगल करना पड़ेगा। फ्यूचर में जो बेनिफिट है, कंपैशन अपॉइंटमेंट का बेनिफिट और SBF का बेनिफिट, ये कंटिन्यू होगी, वो भी डाउट है। मैं आपसे आज का परिचय शेयर करने के लिए संक्षिप्त रूप में आपका साथ रखता। एक कठिन परिस्थिति आई, लेकिन हम अमृतकाल में नहीं है, कष्टकाल में है। ये वास्तव परिस्थिति यही है। भारत सरकार ने कैपिटल इन्वेस्टमेंट पिछले 2 साल में 5 लाख करोड़ रुपया कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन रेट ऑफ रिटर्न क्या है? भारतीय रेल को क्या फायदा मिली, क्या फलित मिली, वो तो सरकार छोड़ने को तैयार है। कोविड काल में भी हमारा रेल कर्मचारी अच्छा काम किया। वर्ष 2021-22 में भी 1418 मिलियन टन फ्रेट भी रवाना किया। 17% एफिशिएंसी भी हमारा रेल कर्मचारी दिया, लेकिन 2,70,000 वैकेंसी भरने में भारत सरकार विफल हो गई है। माननीय प्रधानमंत्री ने डिक्लेयर किया अगले 18 महीने में 10 लाख पोस्ट हम भरेंगे, यूथ को नौकरी मिलेगी। रेलवेज में आज का तारीख में 3 लाख वैकेंसीज है। 3 लाख वैकेंसी नहीं भरे, लेकिन रेल मंत्रालय से आदेश गई जो खाली पोस्ट है वो खाली पोस्ट में 50% रद्द करने का आदेश गई। क्या गंभीर परिस्थिति आई आप सोचिए। उदाहरण, ओटी असिस्टेंट कैडर, अफसर कैडर, पैरामेडिकल कैडर, जब वैकेंसी है उसमें आधा खत्म हो जाएगा, कैडर खत्म हो जाएगा। लेकिन भारत सरकार अनाउंसमेंट करती, लेकिन उल्टा हो रहा है। रेलवेज में तो उल्टा हो रहा है। ये परिस्थिति है। ये भी 15 तारीख मीटिंग में रेलवे बोर्ड चेयरमैन के सामने रखिएगा। NFIR प्रोटेस्ट, लिखित पूर्वक प्रोटेस्ट की भारत सरकार को एवं रेल मंत्रालय के सामने प्रोटेस्ट की। हमारा वर्किंग कॉम्प्लेक्स है और इसकी है, फील्ड में हमारा लोग काम करते, मेडिकल डिपार्टमेंट वाले, रेल कर्मचारियों को, परिवार को
सेवा करने के लिए भाई रोड पे जाते, रोड मोबाइल मेडिकल वैन माध्यम से सेवा करने के लिए, पेशेंट को देखभाल करने के लिए जाते रहते। ये वर्किंग कंडीशंस भी इम्प्रूव करने का ड्यूटी बनता है हमारा NFIR एवं हमारा OT असिस्टेंट्स एसोसिएशन का। मुझे विश्वास है सदा गौरी शंकर जी, पंकज चौधरी का कोऑपरेशन मिलेगी और भी जो समस्या है वो समस्या अध्ययन करके हमारा फेडरेशन माध्यम से जरूर एक्शन लेंगे। मेन इश्यू है वैल्यू सो ग्रेड पे अचीव करना, जनवरी 2016 से नया स्ट्रक्चर अमल कराना और अरियर्स पेमेंट कराना, ये फर्स्ट प्रियॉरिटी पे रघुवीर सर, पूरा देश त्राही त्राही कर रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा जो रेल मंत्रालय है, जो रेल कर्मचारी हैं, वो ज़्यादा इसके जो है त्राही त्राही कर रहे हैं। क्या कारण है? पहले ट्रेड यूनियन एक लेटर भेजती थी, सरकार के कान खड़े हो जाते थे, लेकिन आज सरकार ट्रेड यूनियनों की बात नहीं मान रही है। सरकार का एजेंडा है कैपिटलिस्ट को पालन पोषण करने का। हमारा दुर्भाग्य है प्रजा सरकार को वोट देती है। रेल कर्मचारी वोट से, रेल कर्मचारी अपोज करने से ये सरकार हट जाएगी क्या? 130 करोड़ पब्लिक है हमारा देश में। जब डेमोक्रेसी माध्यम से सरकार इलेक्ट हो गई, इलेक्टेड सरकार को कौन झुका सकते? एक ही रास्ता है, एजिटेशन करना, हड़ताल करना। हड़ताल के लिए 34 लाख केंद्र कर्मचारियों को, 12.5 लाख रेल कर्मचारियों को संगठित करना, रिटायर्ड रेल कर्मचारियों को भी मैदान पे लाना, पब्लिक का इम्पैक्ट क्रिएट करना, पब्लिक का सपोर्ट लेना पड़ेगा। लेकिन जो सरकार का एंटी वर्कर पॉलिसी है और गरीब विरोधी पॉलिसी है, उसे फेस करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा। NFIR फ्रंट लाइन पे ये क्या करने के लिए तैयार होगी। 5, 6, 7 तारीख सितंबर 2022 हैदराबाद में NFIR का अधिवेशन होगी। वो अधिवेशन में 3 दिन का अधिवेशन में हम डेलीगेट भाइयों से बहनों से चर्चा करके संघर्ष के लिए क्या टाइम टेबल फाइनल करना, वो हैदराबाद अधिवेशन में फैसला करेंगे। सर, सारी जो ट्रेड यूनियन परेशान है, क्या सारी ट्रेड यूनियन एक होकर कर्मचारियों के हक के लिए वो लड़ाई लड़ेंगी? ट्रेड यूनियन तो एक ही है अभी। नहीं सर, उसके साथ एसोसिएशन भी है, वो आपका साथ देना चाहती है। INTUC, AITUC, CITU, HMS इत्यादि सेंट्रल ट्रेड यूनियंस जॉइंटली 2 दिन हड़ताल किया। 2 दिन हड़ताल किया। सरकार का रिस्पॉन्स 0 है। जब तक पब्लिक मूवमेंट बिल्डअप नहीं करेंगे, जयप्रकाश नारायण जी मूवमेंट बिल्डअप किया, पूरा देश में मूवमेंट चली। जब तक वो परिस्थिति नहीं लाएंगे तब तक समस्या रहेगी। हम देश का हित में काम करते हैं। भारतीय रेल कभी भी फेल नहीं की। कोविड काल में भी हमारा रेल कर्मचारी काम किया। सरकार का कर्तव्य बनता है ये कर्मचारियों का निष्ठा रियलाइज करके सरकार रेस्पॉन्ड करना पड़ेगा। जब नहीं करेगी, एक ही ऑल्टरनेटिव है, हड़ताल कर देगी। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.